अपनी इस पौराणिक मंदिरों की सीरीज के दूसरे चरण में हम बैजरो पहुंचे। वहां नाइट स्टे करने के बाद हमने अपनी यात्रा आरंभ की। जय कालिंका माता। तो मित्रों, आज हम जा रहे हैं कालिंका माता के दर्शन के लिए। और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे बीरोखाल के अंदर कालिंका का। अभी हम जोगीमठ की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है, तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर रुके। तो यहाँ से बस 2 या 3 किलोमीटर आगे जोगीमढ़ी है। तो मित्रों, अभी हमें जोगीमढ़ी में, और ये एक तरह से बेस बन सकता है कालिंका माता जाने का, क्योंकि यहाँ से पैदल भी आप जा सकते हैं। 1 घंटे का यहाँ से पैदल का रास्ता है। और अगर आप अपने वाहन से कालिंका तक जा रहे हैं तो इधर से सराय खेत का ये रोड जो जा रही है सीधे सराय खेत तक जाती है, और वहाँ से डायरेक्ट आप मंदिर तक ही गाड़ी ले जा सकते हैं। जो भी कालिंका विजिट करना चाह रहे हैं या जो जंगल ट्रैकिंग में जिन लोगों की रुचि है, वो ये जोगीमढ़ी में आकर यहाँ पर स्टे करके वो पैदल यहाँ के जो दृश्य हैं, जो जंगल का जो एक तरह से जो जंगल की ट्रैकिंग होती है उसका आनंद लेते हुए वो कालिंका माता तक जा सकते हैं। तो अभी हम जोगीमढ़ी से चल के लगभग 6-7 किलोमीटर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ऊपर माँ कालिंका का मंदिर है, ठीक ऊपर देखिए वो चोटी पर दिख रहा है। तो ये यहाँ से अभी हमें 6-7 किलोमीटर और जाना है। तो अभी हम मंदिर के बिल्कुल पास में ही खड़े हैं। यहाँ से आपको मंदिर का टॉप दिख रहा होगा, और इस मंदिर तक आने के कई मार्ग हैं, कुमाऊं की ओर से भी और गढ़वाल की ओर से भी। तो ये जो एरिया है यहाँ पे, ये कुमाऊं का एरिया है, और उस मंदिर के उस पार जो है गढ़वाल है। ये जो मंदिर है इसका ऑल्टीट्यूड लगभग 2100 मीटर है। तो यहाँ से दोनों ओर के दृश्य बड़े अच्छे से आपको दिखते हैं, दोनों तरफ का व्यू आता है। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय बडियारी कम्युनिटी को जाता है, जिनके की गांव इस रिज के दोनों तरफ, गढ़वाल की तरफ भी और कुमाऊं की तरफ भी, दोनों तरफ बसे हुए हैं। एक लोक कथा के अनुसार ललित बडियारी अपनी भेड़ों को उस रिज पर चरा रहे थे जहां वर्तमान में मंदिर स्थित है। रात में सोते समय एक जोरदार आवाज और बिजली की चमक से वो जाग गए। उन्होंने एक तेज प्रकाश देखा और एक तीव्र और क्रोधित आवाज सुनी, जिसने उन्हें पहाड़ पर चढ़ने और वहां एक मंदिर बनाने का आदेश दिया। उन्होंने देवी को प्रणाम किया और शिखर पर पहुंचकर कुछ पत्थरों का ढेर लगाया। समय के साथ रिज से झाड़ियों को साफ करके मंदिर को भव्य रूप दिया गया। आज मंदिर तक रोड की सुविधा उपलब्ध है। इस मंदिर के रखरखाव का कार्य रिज के दोनों ओर बसे 13 से 15 गांवों के लोग करते हैं, जिसमें बडियारी समुदाय की पर्याप्त संख्या है।
मेरे साथ यहाँ पे जो मंदिर की देख रेख करते हैं बडियारी कम्युनिटी के लोग, उन्हीं के एक सीनियर हमारे साथ हैं। तो ये है दादा, अब हम भी जाने तो प्रूफ से है। जब एक गोरखाली के कभी भागदौड़ हुई थी ना, तो दादा आए हमारे बडेरगढ़ से। हम कितना करेंगे 15 गांव, है ना। सारा पैसा जो लग रहा है श्रद्धालु और उस माँ की पैसा। हमारा घर थोड़ी है, मंदिर है, हम यहाँ भगत है। हम खाली श्रद्धालु के हिसाब से बैठे हैं यहाँ पर। चलो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं तो थोड़ा उनकी मन्नत का भी हम वहाँ पर बैठ के उनको तिलक लगा ले और माँ की भी पूजा हो जाए। ये तो है। गोरखाली के टाइम भागते भागते ललितपुर में उनके ठिकाना बन गया, ललितपुर इंटर कॉलेज। अच्छा, हमारा जो अभी वर्तमान गोरखाली, आप मतलब ये गोरखों की बात कर रहे हो? बात गोरखाली में, नेपाली गोरखा है। हाँ उस टाइम गोरखाली में बाकी हाँ है। भागते आए। बडियारी 7 गांव कुमाऊं में है, 8 गांव गढ़वाल में है। सब हमारी इस माता की कृपा से यहाँ पर एक है, हम एक बाप के हैं। हमारा कोई अल्मोड़ा कुमाऊं कुछ नहीं है, ऐसी समिति नहीं है। हमारी समिति है, ऊपर से लिखा हुआ गढ़वाल कुमाऊं, खाली समिति लिखी हुआ है गढ़वाल कुमाऊं, क्योंकि कुमाऊं में रहते तो गढ़वाल में भी रहते, इसलिए लिखा हुआ वो। भागते दौड़ते उनको ऐसे आए परिस्थिति, उन्हें बोला आज हमारा कोई नहीं है, क्या नहीं है, तो ज्यादा उनको माँ उपतन हो गई। अच्छा, पूरी गढ़वाल से कुमाऊं तक पूरा घेर है, इस चादर के बाहर नहीं है। सीधा घूम गया इधर से गढ़वाल से लेकर और कुमाऊं से लेकर। अच्छा, तो अपनी तो हमारे के रिकॉर्ड ही नहीं घूमूं। तो हमारा गढ़वाल और कुमाऊं के दुसान में ये मंदिर है। ये है। इस मंदिर से पूरब की ओर कुमाऊं में फर्टाइल वैलीज हैं, जबकि पश्चिम में गढ़वाल की तरफ हार्ड और रॉकी माउंटेन्स हैं। हर 3 वर्ष में एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसे कालिंका जतोड़ा कहते हैं। वो जो मेला होता है वो दिसंबर के महीने में यहाँ पर होता है और उसका आयोजन इस क्षेत्र में, जो ये मंदिर के रीच के पूरब और पश्चिम दोनों तरफ जो बडियारी कम्युनिटी के जो 13 से 15 गांव हैं, वो लोग इस मेले का आयोजन करते हैं। और यहाँ पर उस समय दूर दूर से भी लोग आते हैं। मंदिर में दर्शन के लिए आए कुछ लोकल और बाहर के लोगों से हमने बात की। गांव यहीं पे है, घोड़ियाना में ही है। हमारा गांव का नाम घोड़ियाना है। आप आइएगा। अच्छा, पूरा मेला लगता है, पूरा भीड़ होती है यहाँ, लाख। तो हमें यहाँ पर कुछ वेस्ट बंगाल के भी लोग मिले। थोड़ा सा आप हमें बताओगे कि मतलब कैसे आपका यहाँ आना हुआ, कैसे आपको मंदिर के बारे में पता चला? मंदिर के बारे में पता चला, हम आलमड़ा में चौकुटिया में रहते हैं। और नज़ारा बिल्कुल ही यहाँ पे अलग है। यहाँ पे नज़ारा पहाड़ जैसा अलग है। हमारे वो प्लेन्स हुआ पूरा सिंपली, उतना ऐसे दूर दूर तक नज़ारा। यहाँ पे दूर दूर तक खूबसूरती है ना, अलग ही इनकी पहाड़ की। जिस रिज पर यह मंदिर बनाया गया है उसका स्थानीय लोगों के लिए बहुत महत्व है। मध्यकाल में गढ़वाल और कत्यूरी राजाओं के बीच प्रायः युद्ध होता था और इस रिज का उपयोग एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए किया जाता था। यह जो एरिया है एक तरह से ये अनएक्सप्लोर्ड है एज कंपेयर टू द अदर टूरिस्ट सर्किट्स ऑफ उत्तराखंड। गढ़वाल 52 गढ़ों से मिलकर बना है, जिसमें से 2 गढ़ सावलीगढ़ और गुजरूगढ़ इसी एरिया में पड़ता है, जहां आज भी किलों के अवशेष, केव्स और पॉन्ड्स देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जंगल ट्रैकिंग के लिए भी यह एक उपयुक्त स्थान है। हम हर महीने 2 से 3 पौराणिक मंदिर इस चैनल पर अपलोड करते हैं।
अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।